रहा हूँ अगले वर्ष को इतने लोग आएंगे नहीं आएंगे, इतने लोग मुश्किल से इस चौक में नहीं आएंगे। आप नहीं आएंगे, दूसरा कारण बस कोई बीमार होगा, कोई मर जाएगा। 75 तक का शरीर है, इतना आसान होता है, जन्म हुआ तो मृत्यु नहीं होनी मुझे। इतने लोगों का आना जाना, जैसे हमको जब ये डोली आती है इस मकान का चेहरा खुलता है। जैसे ही हम बधान पट्टी में पहुंचे तो मां नंदा देवी के जो श्रद्धालु और भक्तगण और माता की जो ध्यानियां थी वो सब उमड़ पड़े, यानी भीड़ उमड़ पड़ी। तो काफी अच्छा लग रहा है नंदा देवी लोक जात यात्रा करके, जो 2024 का है। और अब 2026 की यात्रा की तैयारी है, तो उस हिसाब से हम रूट बाय रूट आपको दिखाते जा रहे हैं। महादेवी जोशी तो- चेपड़ो तो देवता आज खड़ी जब तो कहीं तो आज हमारे गाँव में हर साल जब हमारे बड़ो गाँव से रात पड़वा कौन हमारे गाँव में रात तो वहाँ बैठन देवता हम जोशी दो के बहुत बड़ो गाँव से यार जब बड़ी जात हूँ तब भी बड़ी जात में सब या बड़ी जात देवता जगह भी देवता नहीं सब बड़ी जात भी आखो उन्हारे खो में बैठन जोशियों वे रात को खो में जब कबारी उन्हें कुछ हो जाते तब मलतरा खो में बैठन सालों खो में तब सालों चौक में
वंशज के हम त्रिपुर में रहते हैं। उनकी मोहन सिंह दीवान की 3 बेटी हुई है। एक बेटे असीर सिमली में है, दूसरे बेटा उनका गिरुड़ में है, और ईश्वर सिंह जी के हमारे पूर्वज ईश्वर सिंह त्रिपुर चेपड़ू में उनकी वंशज के लिए। क्या परंपरा रही है चेपड़ू में? जब ये बदानगढ़ी की गढ़ में जो है इष्ट देवी भगवती दक्षिण काली सिद्ध पीठ है। जब ये अल्मोड़ी की राजा ने इस पर आधिपत्य जमाने के लिए काफी कोशिश की। बदानगढ़ी की सुनमुद की तलवार, सोने की मूर्ति अल्मोड़ी का राजा ले गया। कारणवश उस दिन उस गढ़ में कोई नहीं था। तब न चैनल थे, न फोन व्यवस्था थी, न लाइट व्यवस्था थी। उनकी उपस्थिति में अल्मोड़ी की राजा ने अधिपति करके बधानगढ़ी की मूर्ति सुनमट की तलवार को अल्मोड़ा जाके इसको स्थापित किया। इष्ट देवी के नाम पर इसको वो भी पूछते हैं। बाकी रहा चोरी का सवाल, मूर्ति तो मथुरा राजस्थान में बन जाती है, पर लेकिन सिद्धपीठ आदि शक्ति जो है आच्छादित है। उसमें मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ गोरखों ने 1802 गोरखों ने यहाँ उसको पूरे गढ़वाल में तबाही मचाई। गोरखों की उस गढ़ में यहाँ की मठ मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। बदानगढ़ी का मंदिर भी, जिसकी जो 4 दीवारी है, गोरखों के द्वारा इस पर अतिक्रमण करने के बाद ये तोड़ा गया है। यहाँ की क्या भूमिका है चेपड़ू जब देवी आती? चेपड़ों की परंपरा से जो है उस वंशज के हम लोग हैं। और ये पहले 68 से पहले इसको, ये राजा तेरी महाराज का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ये राजा की अधीन था। राजा का प्रतिनिधि मोहन सिंह दीवान थे। जब राजा पर कोई परेशानी आती थी, वो तुरंत मोहन सिंह दीवान के लिए सलाहकार के रूप में उनको टेहरी रियासत में मंगाते थे। जब उन पर आपत्ति आती थी, तब तक दीवान जी गौड़ ब्राह्मणों को लेके वहाँ टेहरी रियासत के अंदर उनकी परीक्षा होती थी। तो उसको जैसे आजकल का जज जो है फैसला देता है, ये पुजारी उस फैसले को सुनाते थे। तो तब से राजा की मनोती पूरी हुई। और इस पर जो है सहारनपुर के पास उसका राजा को टेहरी महाराज का गढ़ छीनने के लिए स्वतः वो फौज जो है वापस गई। तो तब तक राजा को ये ज्ञान नहीं था इष्ट देवी पर इतनी शक्ति है। तो तब उनकी परीक्षा हुई, राजा को उसका यश मिला। यश के बाद जो है इसका जो है प्रथम की पूजा इसी गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में हुई। प्रथम का डोला श्रीनगर में बड़ी। राजा बार बार इस यात्रा में नहीं आ सकता था। उसने अपने प्रतिनिधि अपने उससे कांसों गांव की कुंवर लोग हैं, कांसों का मतलब होता है कांसा, उसका उत्तराधिकारी प्रतिनिधि कुंवर लोग हैं। और 68 से पहले 1968 से पहले इसका पूरा, तब राजा ने कहा कि मैं बार बार आप की सेवा नहीं कर सकता हूँ। 12 वर्ष में जो देवी मांगेगी, जो उसके श्रृंगार होते हैं, जो उसकी पूजा सामग्री होती है, मैं उसको वस्त्र से लेकर पूरे आभूषण से लेकर उसको संतुष्ट करूंगा। 12 साल में मुझे मौका दिया जाए। तब से जो है 12 साल में बड़ी जात होती है। लोक जात जो है परंपरा गौड़ ब्राह्मणों को, नंदा की जात जो है वेदनी 22 दिन की ये जात होती है। नंदा सस्तनी कुरूल से दसोली से नंदाकपट्टी, नंदा बधान से मल्ला बधान, वेदनी में इसकी यात्रा होती है। इसको लोक जात बोलते हैं। नंदा सस्तमी को इसकी पूजा होती है। पुनः पूजा के बाद ये 6 माह ये परगना बधान में कुछ गांव गूंड के थे जो भगवती के, जिसके लिए धूप बत्ती ब्रिटिश काल में जो माल गुजार इसको लगान को लेता था। कुछ गांव की किस्त बद्रीनाथ को जाती तो गूंड के गांव हैं। और बाकी परगना बधान में जो गांव गूंड के थे उनके जो है वो लगान जो है धूप बत्ती के लिए। यात्रा आज भी वैसे ही है या कुछ बदल रही है? यात्रा वैसे ही है, लेकिन थोड़ा उस समय पैसे का अभाव था और गरीबी थी। लोग 1-1 रुपये के लिए तरसते थे। अब मैंने अपने होशवास में 70 रुपया 75 रुपया, जब मैं 17-18 साल का था, 70-75 रुपया
इसके पूरे यात्रा में जो है व्यवस्था में? व्यवस्था होती थी। पूरी भीड़ जो है इतना रुपया होता था। आज पैसा का प्रचलन है, लगभग 30,000 से ऊपर यहाँ पर आज भगवती की भीड़ होती है, जिनसे इनका तब इनको हम जब साल में छोटे थे आप, बहुत छोटे, तब आपके दादा पिताजी ने क्या बताया आपको अनुभव? मेरे पिताजी ने मुझे बताया है ये हमारी इष्ट देवी है, इसको भूलना नहीं, इसकी कोई आभूषण टूटेगा इसको बनाना, इसको ख्यानत मत होने देना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तुम्हारे नाती होंगे पोती होंगे, जब तक तुम पर कोई व्याधि आए राजरोग से मुक्त होगा, राजरोटी तुमको मिलेगी। इस वास्ते हम इसका हमको जो है 5 हम लगाते हैं, 25 हमको मिलता है। आपके नाती पोते ना का है इतना है जो आपका? हाँ 7 भाई हम, 7 भाई। मेरे पिताजी गोविंद ईश्वर सिंह का। आप अभी रोए क्यों? रोने का यह है कि कोई मैं रो रहा हूँ, अगले वर्ष को इतने लोग आएंगे नहीं आएंगे, इतने लोग मुश्किल से इस चौक में नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, दूसरा कारण बस कोई बीमार होगा, कोई मर जाएगा। 75 का शरीर में आसान होता है, जन्म हुआ तो मृत्यु नहीं होनी है। इतने लोगों का आना जाना, जैसे हमको जब एक डोली आती है इस मकान का चेहरा खुलता है, इसमें और रौनक आती है। जैसे लड़की ससुराल को विदा, लड़की की डोली जाती है, माँ बाप रोते हैं, ऐसे हम भी रोते हैं। आपका पर्सनल बहुत ज्यादा व्यक्तिगत मैं देख रहा हूँ। इसका पूरा फल मिल रहा है। 72 वर्ष की मेरी उम्र है, मैंने 43 साल वन विभाग में नौकरी की। लोग कर्मचारी से अपने सीनियर ऑफिसर डरते थे। इस मां नंदा से मेरे पर बाल बांका नहीं हुआ। मैंने 43 साल में एक दिन का मेडिकल नहीं लिया, भरपूर किया। जिस खंड में गया, जिस अफसर के सामने खड़ा हुआ, वहाँ मेरी मनोती चेपड़ू गांव से माता की विदाई हो चुकी है अगले पड़ाव के लिए।